प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया, उसकी करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आइए आज का संदेश हम देखेंगे रोमियो और उसका 5वां अध्याय और 6 से 11 तक कोई पढ़ें। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आमीन। यहाँ पर पौलुस परमेश्वर से मेल के विषय में लिख रहा है और ये मेल यीशु मसीह के अंदर हम देखते हैं। सर्वप्रथम मेल, यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री मरियम के द्वारा हुआ और वो एक पूर्ण रूप से मनुष्य रूप में आए। परमेश्वर जिसने मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, 100% मनुष्य। यदि हम 7 वाणियों को गंभीरता से पढ़ते हैं तो उसके अंदर में हमें साफ स्पष्ट दिखता है। पहले की 2 वाणी उसके अंदर क्या है? पाप क्षमा और उद्धार। बाकी की में उस मनुष्य के द्वारा यीशु मसीह जो देह में है, उस देह के द्वारा किए गए कामों को वो बता रहा है। बोल रहा है प्रभु से कि मैंने काम कंप्लीट किया। बोल रहा है प्रभु से मेरे जीवन को ले ले। ये चीज़ दर्शाती है कि 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उसके अधीन था क्षमा करना, उसके अधीन था उद्धार देना। हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से एक रात पहले की अगर हम बात करें, गतसमनी में जब वो प्रार्थना कर रहा था तब दोनों चेलों को अकेला छोड़ के अकेला गया। प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम को एक मन से पुकारते हैं, मैं उनकी प्रार्थना सुनता हूँ। दोनों को छोड़ दिया, अकेला ही गया। शरीर दुर्बल था, आत्मा बलवान थी। मैं समझता हूँ आत्मा से बातचीत चल रही थी, प्रार्थना करे जा रहा था कि हे प्रभु, शरीर दुर्बल है, ये शरीर बीच में धोखा ना खा जाए, पर आत्मा मजबूत है। पर मेरा पिता परमेश्वर बोलता है जब तक तेरे साथ ये आत्मा है तेरा शरीर दुर्बल नहीं हो सकता। आज वही आत्मा उसने हमें उदारता से दिया, कोई दूसरा नहीं है, वही आत्मा दिया। मेरा प्रभु आज के वचनों से हमें सिखा रहा है कि हम क्या थे और उसी समय मेरे प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया। हम अच्छे हैं तो लिखा है वचन के अंदर, हो सकता है शायद कोई मरने को तैयार हो जाए, पर बुरे हैं तो कौन हमारे लिए मर सकता है। ये चीज़ हमें समझने की है। मनुष्य को हम किस तरह से आदर देते हैं, मनुष्य को हम किस तरह से सम्मान देते हैं, उनकी भलाइयों को देखकर, उनके पोजीशन को देखकर, उनके कितना वो मंथली कमाते हैं, उस चीज़ को भी हम कई बार ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या वो सच्चा है या झूठा है, धर्मी है या दुष्ट है। धर्मी है तो हम पूर्ण सम्मान देते हैं, पर मेरा प्रभु की कैलकुलेशन ही अलग है, मेरे प्रभु का सोचना ही अलग है। वो धर्मियों के लिए आया ही नहीं, वो कुचले हुए दुष्टों के लिए, पापियों के लिए आया। गर्व से कहता हूँ मैं था, आज उसके लहू ने सुधार दिया। उसका लहू नहीं होता तो आज भी उसी बंधन में बंधा रहता, आज भी उसी पाप में
अपने जीवन को जी रहा होता, आज भी उद्धार नहीं प्राप्त किया होता। मुझे याद है मेरे पिता के टाइम पर एक पास्टर आए थे घर पे और आके हम मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, बोला आज तू मरता है तो कहाँ जाएगा। मैं उस समय जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे मालूम था मैं पाप में जी रहा हूँ। पर आज का अगर मेरे से कोई पूछता है कि आज मरता है तो कहाँ जाएगा, 100% स्वर्ग राज्य। धार्मिकता के कारण नहीं, उसकी दया के कारण, क्योंकि मैंने अंगीकार कर लिया प्रभु मैं पापी था, और जैसे ही हम अंगीकार करते हैं उसी समय मेरे प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देता है। जब हमारे अंदर पाप ही नहीं है तो हम स्वर्ग राज्य के भागी हैं। प्रभु ने हमें दिया है उदारता से। रोमियो के अंदर बहुत ही साफ तरीके से पौलुस समझा रहा है इस चीज को। बोला हम क्या थे उस चीज को हम कभी ना भूलें, क्योंकि मेरा प्रभु ने हमें उस समय चुना जब हमें सब ने ठुकरा रखा था, जब हमें कोई प्यार नहीं कर रहा था, उस समय आकर उसने हमें चुना। यदि इब्रानी परंपरा के विषय में कहूँ मैं तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 600 साल पहले भविष्यवाणियाँ हुई। उसके बाद से इन्होंने ये विश्वास करना स्टार्ट करा कि हाँ मुर्दे जी उठ सकते हैं। उससे पहले इनके पास भविष्यवाणी नहीं थी। ये एक शब्द बोला करते थे, इब्रानी नाम था उसका शिओल। उसका मतलब होता था मृतक जहाँ रहते हैं, वो एक ऐसा स्थान जहाँ से वो वापस नहीं आ सकते। ये मान्यता थी इनकी और उसी मान्यता के आधार पर चले आ रहे थे। पर जब बेबीलोन की गुलामी के समय यशायाह के द्वारा भविष्यवाणियाँ हुई, उस भविष्यवाणियों के अंदर इनको समझ में आया कि मुर्दे जी उठेंगे और धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा। पौलुस समझाता है हमें, पर धर्मी का पुनरुत्थान इसलिए होगा ताकि अनंत काल का स्वर्ग राज्य के अंदर भागी हो, और दुष्ट का पुनरुत्थान इसलिए होगा कि वो नरक की आग में अनंत काल तक जलता रहे। तो पुनरुत्थान तो होगा, पर हम कौन से पुनरुत्थान में हैं हम खुद जानते हैं, दूसरा हमें नहीं बता सकता। आज का वचन हमें सिखा रहा है कहाँ थे हम, कहाँ से हमें निकाला, और मेरे प्रभु की उस दया को हम कभी ना भूलें। जब हम देखते हैं यशायाह, उसके अंदर क्या लिखा है 53 और उसका 3रा अध्याय 53 का 3री आयत 3 से 7 तक पढ़ें। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। आमीन। यहूदी पूर्ण रूप से इन वचनों को जानते थे, पूर्ण रूप से पढ़ रखा था। इस्राएलियों के चर्चिस के अंदर ये पढ़ा जाता था, आराधनालयों में पढ़ाया जाता था। और उसके बावजूद भी जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, तब उन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा जो भविष्यवाणी की गई थी, क्या यह मसीह वही तो नहीं। एक पल नहीं सोचा। उसका सबसे बड़ा कारण था आर्थिक रूप से वो इतना ज़्यादा लालची हो चुके थे कि उनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया था। वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर को, आराधनालय को एक कमाई का जरिया समझते थे, और वहाँ पर उन्होंने पूर्ण रूप से दुकानें लगा रखी थी और वहाँ पर कमाई करा करते थे। प्रभु यीशु मसीह या मसाया को मान लेने से उनके ऊपर उनके वो पूरे आर्थिक लाभ खत्म हो जाते, क्योंकि अब मसीह की इच्छा के अनुसार उनको चलना होता।
इस कारण से प्रधान याजक, शास्त्री और पुरनिय सब मिलकर उसका ठट्टा कर रहे हैं। यदि हम लूका में पढ़ेंगे तो देखते हैं सब मिलकर, और कहते हैं उससे, प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को छुड़ा ले। तूने तो औरों को बचाया है, अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा? जबकि उसकी भविष्यवाणी पहले ही यशायाह के अंदर लिखी गई थी कि वो चुपचाप रहा। लिखा है साफ साफ कि ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती ही वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ये चीज पहले से ही भविष्यवाणी में लिखी गई थी और इस चीज को उन्होंने मजाक बना दिया, व्यंग कर दिया, निंदा कर दी। आज कई बार प्रभु यीशु मसीह हमें वचनों के द्वारा समझा रहा है, कई बार प्रभु हमें सिखाता है, समझाता है, और कई बार ये बोलता है कि किस तरह से मैं न्याय करूंगा। आज भी यदि हम उसके न्याय को नहीं समझे, आज भी अगर इन वचनों को सही तरीके से मन में नहीं उतारा, तो हम भी इन पुरनियों, इन शास्त्रियों के समान हो सकते हैं कि आंखों के सामने पर्दा पड़ा है और देख नहीं पा रहे। जैसे एक सिंपल उदाहरण के साथ मैं सिखाता हूँ आपको। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु इनको क्षमा करना, पर उससे पहले एक और शब्द बोला, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमने क्या सीखा? क्षमा करना, पर आगे क्या लिखा हुआ था? ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब नहीं जानते और पाप करते हैं, उसके लिए न्याय अलग है। आप लूका 12 निकालें, उसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ। फिर दोबारा यशायाह में आएंगे हम। यहां पर लिखा है 47वीं आयत पढ़ता हूं मैं, उसके अंदर क्या लिखा है? वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, तैयार ना रहा, उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। दूसरे में क्या लिखा है? परंतु जो नहीं जानता था मार खाने के योग्य काम करे, वह तोड़ी मार खाएगा। इससे क्या सीखते हैं हम? आपको मिल गया प्रभु यीशु मसीह का नाम, आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, उसके बावजूद भी आप पाप पे पाप करते हैं, उसके बावजूद भी आप गलत काम करते हैं। वचन कहता है बहुत मार खाएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हम दया का सागर कहते हैं ना उसको। हम क्या बोलते हैं? 7 गुना 70 गुना माफ कर साहब। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है जानने के बाद मार खाएगा। ये चीजों को हम पढ़ना नहीं चाहते, डर लगता है। हम सिर्फ प्रभु का अनुग्रह देखना चाहते हैं, प्रभु का क्रोध देखना नहीं चाहते। पर वचन साफ सिखा रहा है, पूर्ण रूप से स्पष्टता के साथ पढ़ें और हर एक चीज एक दूसरे से लिंक है, जुड़ी हुई है। उस चीज को समझें। हम सिर्फ कहते हैं क्षमा करो साहब, क्षमा करो साहब। अज्ञान है, प्रभु का वचन नहीं जानता, क्षमा करो 10 क्या 12 बार क्षमा करो। पर जान गया है, प्रभु को स्वीकार कर लिया है, अंगीकार करके बपतिस्मा ले लिया है, उसके बाद भी गलतियों पे गलतियां कर रहा है, तो प्रभु साफ कहता है दंड दे के ताड़ना जानता है वो, और वो जरूरी है। अंत के समय में वो सब बताएगा। ये पुरनिय याजक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया, क्या ये न्याय से बच जाएंगे? नहीं बचे। इन्होंने क्या बोला कि जो पाप हम करते हैं हमारे बाद हमारी संतानों पर भी हो। इनके वचन स्पष्टता वैसे ही हो गए। आज 2000 साल निकल गए, पर प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले इस्राएल के अंदर गिने चुने हैं। आज भी उसी अधर्म में जी रहे हैं, आज भी यीशु को मसीह नहीं करके पुकारते। स्पष्टता के साथ इनका प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर कहता है, बोलता है आप हमारे देश में आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज भी पैसा कमा रहे हैं, पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह जो ईसाई धर्म का अगुवा है, उसकी जन्मभूमि है, आप आए देखने, ये बोलता है वो, पर विश्वास नहीं करता। आज का वचन हमें सिखा रहा है, हमें जो वचन और जो आज्ञाएं दिए प्रभु यीशु मसीह ने, उसको पूर्ण रूप से मानना है हमें। आप में से कौन कौन है जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है? हाथ खड़ा करके बताएं। आप सभी हैं, मैं यही जानता हूँ। पर प्रभु की डेफिनेशन प्यार की क्या है? यदि हम देखें तो यूहन्ना निकालें, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, पर आप निकालें यूहन्ना 14 और उसका 15वीं आयत पढ़ें। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। यदि तुम मुझसे
प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरा प्रभु परमेश्वर पुराने सारे उदाहरण उठा के देख लीजिए आप, और अभी तक का उदाहरण देख लीजिए आप। मेरा प्रभु सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है तो उसकी आज्ञा मानने से, सबसे ज़्यादा प्रसन्न। शमूएल ने बलिदान किया, सुलेमान ने बलिदान किया 1000, परमेश्वर खुद उतर के आ गया और बोलता है तेरे को क्या चाहिए मांग। शमूएल ने भी किया ना बलिदान, पर उस समय वो बलिदान उसके लिए शापित गिना गया, क्योंकि उसको अधिकार नहीं था वहाँ से लाने का। आज्ञा का उल्लंघन करके यदि हम प्रसन्न करना चाहेंगे उसको, आप जान लीजिए आप प्रसन्न नहीं कर सकते उसको। शमूएल ने आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है अपने जीवन से, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है और दिखाने के लिए बलिदान कर रहा है। मेरे प्रभु ने उसके बलिदान को ग्रहण नहीं किया। ये चीज़ हमें सीखनी है कि हमारे जीवन से सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन हो। यदि हम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन खुद कह रहा है, मैं समझ जाऊंगा तुम मुझसे प्यार करते हो। पर बलिदान देते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, टाइप देते हो और हर एक प्रकार से प्रभु को लिए आगे बढ़ के कार्य करते हो, पर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, आप जान लीजिए उसके बावजूद भी प्रभु आपकी सेवाओं को ग्रहण नहीं करेगा। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आज का वचन हमें यही सिखा रहा है, हम क्या थे उसको हम कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। मैं मेरे चैपल के अंदर, जब स्कूल के अंदर मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, उस समय मैं साफ बोलता हूँ मैं क्या था। एक अवस्था थी हमारी, प्रभु ने कहाँ से उठा के कहाँ लेके आया, उस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो चीज़ मेरे जीवन के अंदर घमंड लाने नहीं देती। और अगर मैं भूल जाऊंगा उसको, आप घमंड में आ जाएंगे। प्रभु आज सिखाता है हम हमेशा याद रखें हम क्या थे। यशायाह के अंदर 53 में क्या लिखता है, 5वीं आयत, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ये चीज़ याद होनी चाहिए। हम दुख मनाते हैं उसके बलिदान का, पर प्रभु क्या बोलता है, याद रख वो दुख आया कैसे तेरे, भला हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। मेरे प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आज हम चंगे। उसकी ताड़ना, उसने हमारे अपराधों को सह लिया, उसके शरीर पर जो दुख सहा उसने, उस शरीर के द्वारा आज हम आनंदित हैं, आज हम बचे हुए हैं। ये तो हमारा भाग क्या था, वो अनंत काल की आग, ये हमारा भाग था। मेरे प्रभु यीशु मसीह की दया से आज हमारा भाग बदल गया। आज उसने कह दिया हम सबको कि तुम मेरे भाई और मेरे क्या हो, बहन हो। तुम ही हो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे पे विश्वास करते हैं, मेरे नाम के अनुसार चलते हैं, तुम ही हो। आज हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, मेरा प्रभु उसको भाई और बहन करके संबोधित करता है। बोलता है तुम्हें मेरे राज्य में लेके जाऊंगा और तुम हकदार हो। वारिस कहा है हमें, वारिस, बहुत बड़ी बात है। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हम क्या थे हम कभी ना भूलें, क्योंकि हम पापी ही थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। उसकी चुप रहने के पीछे हमने भविष्यवाणी देखी। हम प्यार करते हैं तो प्रभु चाहता है हम उसकी आज्ञा का पालन भी करें, क्योंकि बिना आज्ञा के पालन के हम कुछ भी सेवा कर रहे हैं, आप जान लीजिए आपकी सेवा ग्रहण नहीं की जा रही। लूका 23 निकालें। फोन काट दे, फोन आ रहा है, फोन काट दो। लूका 23 और उसका 39 पढ़े। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। क्या बात बोली।
बोला तू भी तो वही दंड पा रहा है। दोनों डाकुओं को दोनों तरफ रखाया था। दाहिने हाथ वाला स्वर्ग राज्य में गया और ये आरोप लगाता है उसके ऊपर कि तू परमेश्वर का पुत्र है, खुद भी बच, हमें भी बचा। आज भी यही आरोप कई मूर्ख लोग लगाते हैं, कई अज्ञानी लोग, कई प्रभु यीशु मसीह को जो नहीं जानते वो लोग यही कहते हैं, ऐसा कैसा परमेश्वर कि मनुष्यों ने उसको टांग दिया, ऐसा कैसा परमेश्वर कि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं थी, ताकत नहीं थी, अपने आप को बचा नहीं पाया। भटकाते हैं जो नए नए मसीह उन लोगों को। पर मेरा प्रभु यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि सारी प्रभुता उसके हाथ में, सारी सामर्थ उसके हाथ में। उस अवस्था में भी उस डाकू का उसने उद्धार कर दिया। ये बता रहा है कि मैं इसका उद्धार कर सकता हूं तो खुद को भी छुड़ा सकता था, पर यह तय था हमारी भलाई के लिए। ये चीज मेरे प्रभु के उस असीम प्रेम को दर्शाती है जो उसने हमसे किया। मेरे परमेश्वर ने जब हमें रचा आदम और हवा के रूप में, तब शाम को आकर हमारे साथ टहला करता था, आदम के साथ टहला करता था। उसके बाद में मिलाप वाले तंबू में आकर मिलाप किया करता था। उसके बाद में सुलेमान ने मंदिर बनाया, फिर आकर उसका तेज यरूशलेम के अंदर वास करने लगा। उसके बाद में अंतिम नहीं बोलूँगा, उससे एक पहले प्रभु यीशु मसीह खुद धरती पर आए मनुष्य रूप लेकर और हमारे साथ बसे हैं। और अब जो अंतिम है उसका आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। अब हमें छोड़ के नहीं जाता वो। अब इसके बाद कोई और उपाय नहीं है, कोई और तरीका नहीं है हमारे साथ उसका रहने का। हर एक प्रकार से वो रह के देखा उसने। हर एक बार हमने क्या करा, उसकी आत्मा को शोकित किया और उसको दूसरा उपाय करना पड़ा। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हर एक चीज़ पहले से ही तय थी। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, क्रूसिफिक्शन, ये भी तय था। तो सब कुछ पहले से ही तय था, पर उसके तरीके देखिए आप। मेरे प्रभु को शुरू से ही भाया कि जो रचना उसने बनाई है अपने हाथों से, उसके साथ वो रहे। कितना प्यार है उसको हमसे, कितना प्यार। आज वही प्रेमी प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। गुड फ्राइडे के दिन सताव और मृत्यु को हम देखते हैं। पौलुस के जीवन से यदि हम देखें और सीखें तो पौलुस अपने जीवन से यही चाहता था कि पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को वो सुनाए और पूर्ण रूप से अपने जीवन को सताव और मृत्यु के लिए दे दे। ये पौलुस की चाहत है। एक है फिलिपियों उसके 3 अध्याय में साफ लिखा है किस तरह से पौलुस चाहता है और मांगता है, हे प्रभु मैं तेरे समान सताव और मृत्यु सह लूं। आज हर एक मसीह के जीवन में यही होना चाहिए, हर एक मसीह के जीवन में, कि वो तैयार रहे प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव सहने के लिए, उसका विरोध ना करे। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर को यह भाता है जब हम उसके नाम से सहते हैं, उसको भाता है। ये चीज़ प्रकट करती है कि हम उसके वायदों को पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और हम उसके वायदों पर अटल हैं। यह है सबसे बड़ी बात। हम विश्वास करते हैं उसके वायदों के ऊपर कि जो वादा उसने हमें दिया। उसका सबसे बड़ा वादा क्या था मालूम है? उसके जाने समय उसने बोला है, मैं मेरे पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजे। ये सबसे बड़ा वादा है। आज हम सबके अंदर जो यीशु को प्रभु कह के पुकारता है, दोबारा सुनना, यीशु को प्रभु कह के पुकारता है, हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा को वो यीशु को प्रभु कह के नहीं पुकार सकता। और वही पवित्र आत्मा हमें बल देता है, वही पवित्र आत्मा हमारे को सताव सहने का बल देता है, परसिक्यूशन सहने का बल देता है। हम मृत्यु तक, शहीद होने तक वफादार रहते हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा रहते हैं। हर कोई नहीं रह सकता। भाग जाते हैं, मृत्यु देखकर छोड़ जाते हैं, पर मेरे प्रभु का आत्मा यदि आपने पाया है, अंतिम दिन तक आप उसके लिए वफादार रहेंगे। मुझे मेरे पिता के उदाहरण से बताता हूँ मैं आपको।
कैंसर है, आखिरी स्टेज है, कुछ दिन की ज़िंदगी बाकी है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं और उनके पास फ़ोन आ रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, प्रार्थना करना। और वो प्रार्थना कर रहे हैं और सामने वाला चंगा भी हो रहा है। मेरे प्रभु से एक चीज़ पूछते थे मेरे पिता, हे प्रभु मेरे अंदर क्या कमी रह गई कि मुझे तो चंगा नहीं कर रहा। पर मेरा प्रभु यहाँ पर सिखाता है कि उसकी योजना जो हमारे लिए है उसको कोई बदल नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करी थी, पर उसकी योजना प्रभु यीशु मसीह के लिए बेहतर थी। मेरे पिता के लिए वो बेहतर था, इसीलिए उनको वो मृत्यु मिली। हमारे जीवन के अंदर क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, प्रभु हमको वही देगा। यह 100% सच है। हमारी प्रार्थनाओं को भी कई बार होल्ड पे रख देता है, रोक देता है। बोला तू नहीं जानता बेटा तू क्या मांग रहा है, पर तेरे लिए क्या अच्छा है मैं तुझे वही दूंगा। ये प्रभु की दया है। आज वही दयालु प्रभु हमसे कह रहा है कि तुम भी क्या तैयार हो मेरे समान सताव सहने के लिए, मेरे समान अपने जीवन को, इस शरीर को त्याग देने के लिए। मृत्यु भी आ जाए तो परमेश्वर का दामन ना छोड़ने के लिए। बोला मैंने करके बताया, एक एग्जाम्पल दे के बताया, तुम्हें एक आदर्श जीवन जी के बताया। क्या तुम मेरे पद चिन्हों पर चलना चाहते हो? आज का वचन यही है कि मेरे प्रभु ने हमें अयोग्य होने पर भी स्नेह किया, प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और चुप रहा क्योंकि भविष्यवाणियां थी, और मेरे प्रभु ने आज्ञा दी हमें कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। पवित्र आत्मा का दान दे दिया ताकि हम बलहीन ना हो, हमेशा बलवान रहें और हम डरे ना। जब तक पवित्र आत्मा है आपके पास, आप जान लीजिए आप डरेंगे नहीं। और ये पवित्र आत्मा का दान ऐसा नहीं है कि देकर वापस ले लेता है, हमेशा आपके पास रहेगा। ये प्रभु की दया है। यहां पर लिखा, उस जैसे ही एक डाकू ने उसके ऊपर विश्वास किया, उसी समय परमेश्वर ने उसको उद्धार दे दिया। ये शक्ति बताई है, प्रभुता बताई है कि मेरा प्रभु 100% प्रभु है। आज आपको भी वही उद्धार, वही सामर्थ, वही शक्ति देना चाहता है। पर उससे पहले उसका एक सवाल है, क्या मेरे समान अपना क्रूस उठाना चाहते हो? उसका वचन कहता है अपना क्रूस उठा के चलो। वही चीज़ आज हमें देखनी है। क्रूस के विषय में बताऊं मैं आपको, तो क्रूस हल्का नहीं था, 150 किलो का था, 8 फुट लंबा था। अब उस अवस्था को आप इमेजिन करो, एक चित्र के रूप में देखें आप। कोड़े खा चुका है, उसकी पीठ पूरी घायल है, निंदा हो चुकी उसकी, मार खा चुका है शारीरिक रूप से, और मैं कहूँगा पूर्ण रूप से उसके पास बल नहीं है। आत्मिक रूप से बलवान है, पर उसके शरीर में अब बल नहीं बचा क्योंकि खून बह चुका है, बहुत खून बहा उसका। और ऐसी अवस्था में उसको लेके जाना है उस पहाड़ी तक क्रूस उठाकर। उसके शरीर में जान नहीं है, तो भी उसको मारा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि यही खींच के ले जाए। जब बिल्कुल उसकी हालत ख़त्म हो गई, तब यहाँ पर चुना दूसरे को, कुरैनी को, वो भी उसने उठाया। ऐसी अवस्था, इतना दुख, इतनी पीड़ा उसने क्यों सही? ताकि हम पाप से बचकर स्वर्ग राज्य जा सकें। यही मनसा थी उसकी। आज उस बलिदान को देखने पर भी, उसको पूर्ण रूप से जानने पर भी, यदि आज भी हम वही हरकतें कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो हम पहले किया करते थे, तो मेरे प्रभु के उस बलिदान को हमने तुच्छ कर दिया। उस चीज़ को अनुभव करें आप। आज भी अगर हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा जीते आ रहे हैं, कोई जीवन में बदलाव नहीं है, मेरे प्रभु के उस बलिदान को हमने तुच्छ कर दिया। कितना दुख होगा सोचिए उसको कि मैंने इन लोगों के लिए सब कुछ करा और आज ये अपने जीवन को बदलना नहीं चाह रहे। आज अपने जीवन को उसी ढिठाई के साथ चल रहे। मेरे प्रभु आज आपको उद्धार देना चाहता है, आज आपको आशीष देना चाहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है हमें उसने रचा और रचने के बाद सबसे पहले आशीष दी उसने। हमें आशीष के लिए चुना है उसने।
हमें क्रोध के लिए नहीं चुना था। नरक बनाया तो उसने शैतान और शैतान के साथ वालों के लिए, हमारे लिए नहीं बनाया उसने नरक। हमारे लिए उसने स्वर्ग बनाया और हमको स्वर्ग ही देना चाहता है। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस संसार के अंदर, ताकि हमारे पास एक उपाय आ जाए। हम विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त कर लें। एक उपाय के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उस सारी वेदनाओं को सहा। और आज हमसे एक प्रश्न करता है, जितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ, क्या तू भी करता है क्या? यह है सबसे बड़ा प्रश्न। ये प्यार का एक नेचर होता है, व्यवहार होता है, प्रकृति होती है। आप किसी को प्यार करो, आप उससे अपेक्षा रखोगे कि वो आपसे कितना प्यार करता है। आप किसी के लिए कुछ भी बलिदान दो, आप उससे अपेक्षा करोगे क्या ये मेरे लिए कुछ कर सकता है क्या? ये नेचर, ये स्वभाव हमारे पास कहाँ से आया? हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर से आया। उसकी संतान है हम। जैसा प्रेम उसके अंदर है, वही प्रेम उसने हमारे अंदर दिया। हम भी इतना ही प्यार करते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, यूहन्ना बोलता है, मेरी आज्ञाओं को भी मानते जाओ। आज समय बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जगह जगह न्यूज़ आती है, प्रार्थना करने वाले हॉल के अंदर, प्रार्थना करने वाले चर्चिस के अंदर एकदम से लोग आते हैं और सबको मारते हैं, परेशान करते हैं। ये आज चल रहा है। पंजाब के अंदर बहुत हो चुका है और जगह जगह, झारखंड में भी सुनने में आता है, छत्तीसगढ़ में भी सुनने में आता है और इधर एमपी में भी सुनने को आता है, राजस्थान में भी सुनने में आ रहा है। अब हर एक जगह भारत के 11 स्टेट के अंदर आज एंटी कन्वर्जन बिल पास हो चुका है। 11 स्टेट। कोई भी आरोप लगा के, कुछ भी करके हमारी आराधना रोक सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, क्या आज तुम तैयार हो सताव के लिए जो मैंने सहा? प्रभु का आज वचन उस गंभीरता से हमसे पूछता है। मेरा प्रभु आज चाहता है हम उस तरह तैयार रहें। उसकी इच्छा है ये। जब हम देखते हैं लूका उसका 23 और उसका 44वां पद और 45 दोनों पढ़े। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। आमीन। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। इस चीज़ को और विस्तार से लिखा है, ऊपर से लेके नीचे फटा। हमारे घरों के अंदर फटते हैं तो पर्दे नीचे से फटते हैं, घिस घिस के। ऊपर से नीचे फटा। मेरे प्रभु की मृत्यु, मेरे प्रभु का वो बलिदान, जो दूरी थी परमेश्वर और हमारी, उस दूरी को उसने खत्म कर दिया। आज मेरा प्रभु परमेश्वर से मेल करा दिया उस प्रभु यीशु मसीह ने। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं होते तो आज हमारा मेल नहीं हो पाता। आज हम धन्यवाद दें उसको कि मेरे प्रभु ने मेल करा दिया हमारा। आज हम भी कह सकते हैं मेरे प्रभु का आत्मा के साथ हम पोषित हैं। उसकी आत्मा से हमें दान में दिया गया है ताकि वो आत्मा हमें बल दे और हम परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलें। वो आत्मा ही बल देती है। जैसे बहन ने अभी कहा, एक चर्च का नाम सुनते ही बल आ जाता है। 2 दिन से लेटी हुई थी, बल कहाँ से आया? उस आत्मा ने दिया। आत्मा भूखी है, उसका वचन उसकी रोटी है। आंटी का घुटने कितने ही दर्द हो, चलने में परेशानी हो, पर वचन का नाम आते ही वो आत्मा भूखी है, आ जाती है। वो आत्मा ही बल देती है। एक सिंपल उदाहरण से बताकर मैं आपको ख़त्म करता हूँ। यहाँ पतरस और यूहन्ना सुंदर फाटक के अंदर जब प्रवेश किया, एक लंगड़े भिखारी ने उनसे पैसे मांगे। प्रभु परमेश्वर के दास पतरस क्या बोलता है? बोला, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर जो है मेरे पास वो मैं तुझे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो आत्मा में बल पाकर उसके टखनों में जान आ गई। जीवन में कभी नहीं चला, जन्म का लंगड़ा, जन्म के लंगड़े को आज ठीक करने की साइंस के पास भी कोई कुछ भी नहीं है उसके पास कि वो ठीक कर दे।
उसके टखनों में जान आ गई, वो आत्मा में बल होता है। वही आत्मा का बल आज प्रभु हमें देना चाहता है, दे चुका है। उसका आत्मा के बल से आप चलें। मेरे प्रभु ने उस पर्दे को फाड़ दिया। वो जो दूरी थी परमेश्वर और मनुष्य के बीच की, उस दूरी को खत्म कर दिया। और इस देह के अंदर जो नश्वर है, नाश हो जाएगी, एक दिन मर जाएंगे हम, इस देह के अंदर वो पवित्र आत्मा का दान हमें दे दिया, ताकि हम भी मेरे प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की तरह हम भी स्वर्ग राज्य जा सकें, हम भी उस उद्धार को प्राप्त कर लें। हमको उद्धार उसने दे दिया ताकि हम उस स्वर्ग राज्य में उसके साथ वारिस हों। अगर ये पवित्र आत्मा नहीं होता हमारे अंदर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम नहीं जा सकते। इसलिए बोलता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। उस प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं जो मार्ग भी है, सत्य भी है और जीवन भी है। बिना उसके कोई पिता तक नहीं जा सकता। आज उसी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से हम सीखते हैं कि हम उससे प्यार करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके लिए अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयास करें, जो कि हम नहीं कर सकते, वो आत्मा ही हमसे कराता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए। सच में मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा हम पर जब हो गई जब हम योग्य ही नहीं थे, हम पापी ही थे। हो सकता है कोई मनुष्य एक भले इंसान के लिए मरने के लिए तैयार भी हो जाए, पर एक दुष्ट और एक पापी के लिए कोई मरना नहीं चाहता मेरे प्रभु, कोई अपने आप को बलिदान करना नहीं चाहता मेरे प्रभु। पर आपका असीम प्यार, आपका बहुमूल्य प्यार हमारे ऊपर हो गया मेरे प्रभु, और आपने हमें पूर्ण रूप से शुद्ध कर दिया मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा ऐसे ही हमारे ऊपर बनी रहे। इस कलीसिया में जितने लोगों ने सुसमाचार सुना, हर एक के दिल को उभारना, ऑनलाइन जो सुनते हैं हर एक के मन को उभारना मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। प्रार्थना निवेदन करते हैं मेरे प्रभु, सच में आपके पीछे चलने वाले एक सच्चे विश्वासी कहलाएं मेरे प्रभु। अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईमानदारी से शुद्ध रखते हुए आपकी आत्मा के चलाए चलें, ताकि स्वर्ग राज्य के वारिस हम ठहरें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने अपना क्रूस उठा लिया, आपने अपना कार्य कर दिया मेरे प्रभु। अब हमारी बारी है, हमें भी वो बल, वो शक्ति दें, ताकि हम भी आने वाले समय में यदि सताव आता है तो हम सह पाएँ। आपके लिए अपने प्राणों को देने की वो शक्ति, वो सामर्थ्य आप दें मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा से हो सकता है हमारे अंदर ताकत नहीं है मेरे प्रभु, पर आपकी आत्मा ही हमें ताकत और बलवान बनाती है मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपसे प्रेम, स्नेह जताएं मेरे प्रभु। पूर्ण रूप से मेरे प्रभु आपके पीछे चलने के लिए हम तैयार रहें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।